अब ये गवर्नमेंट का बॉन्ड है जिसमें एकदम श्योर शॉट सॉवरेन गारंटी है, तो कोई इशू ही नहीं है। ये 12% की फिक्स रिटर्न दे रहा है। तो बेसिकली अगर आपने लैंड वगैरह कुछ बेची, बदले में आपने ये खरीद लिया, तो वो उस पे भी टैक्स बच जाता है। सो बॉन्ड एक्चुअली बहुत ही अट्रैक्टिव प्रोपोजिशन रहता है अगर आप ढंग से उसे यूज करो। अगर आप यूएस वगैरह में जाओगे, वहां पे बॉन्ड इन्वेस्टिंग स्टॉक इन्वेस्टिंग से ज्यादा अमाउंट से होती है। और लिस्टेड बॉन्ड हम कैसे देखते हैं, हम बेसिकली एनएसई पे जाते हैं, ये लिंक है, इसको हम डाल देंगे। अब मैं आपको एक जादू यहाँ पे और दिखाता हूँ। आप यहाँ पे देखो, ये आपको ये दिख रहा है, ये अचानक से जो है एक बार आके धड़ से क्रैश होता है। यहाँ पे ये यहाँ पे क्रैश हुआ, ये यहाँ पे क्रैश हुआ, प्रॉपर पैटर्न बन रहा है। तो ये इसलिए बन रहा है क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। इसमें एक चीज होती है कॉल्ड क्रेडिट रेटिंग। अब ये रेटिंग कैसे मिलती है, मैं आपको एक चार्ट दिखाता हूँ। तो होता ये है, आपने हमेशा ऐसा सुना होगा कि जब भी इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो स्टॉक मार्केट हमेशा क्रैश हो जाता है। तो वो, और इनफैक्ट ये बॉन्ड भी उससे इम्पैक्ट होते हैं। तो ये सारी चीजें लिंक्ड हैं। अब मैं आपको समझाता हूँ कैसे लिंक्ड होती है। मार्केट में बहुत सारे बॉन्ड कैलकुलेटर होते हैं, तो कैलकुलेटर उठा करके ये जो 3 वैल्यूज हमने बोली हैं वो इसमें डाल देंगे कि जब हम कैलकुलेट करेंगे तो एक्चुअली में। ठीक है शुभम, अगर इसको खरीदना हो किसी को बॉन्ड्स को, तो उसके लिए क्या प्रोसेस रहेगा स्टेप बाय स्टेप? बिल्कुल ठीक। एक तरीका तो ये है कि आप यूज करना ही है, इतना इजी नहीं है। आप कुछ ना कुछ गड़बड़ कर दोगे, देखिए सीधा सिर्फ 4.5% ही बनता है। तो अब आप ये सोच रहे होगे कि इतना कम कैसे हो गया 4.5%। काफी लोग ये भूल जाते हैं कि शुभम, बहुत से लोग जो है वो स्टेबल इनकम के लिए थोड़े अट्रैक्टेड रहते हैं, चाहे वो रेंटल यील्ड हो या फिर डिविडेंड इनकम हो कि ऐसी कंपनी जो डिविडेंड दे। तो बॉन्ड से भी काफ़ी स्टेबल इनकम आती है, तो उसके बारे में थोड़ा बता पाए। हाँ, सो बॉन्ड एक्चुअली बहुत ही अट्रैक्टिव प्रोपोजिशन रहता है अगर आप ढंग से उसे यूज करो, लेकिन मैक्सिमम लोगों को ढंग से यूज करना नहीं आता। अच्छा, बाय द वे एक फन फैक्ट, अगर आप यूएस वगैरह में जाओगे तो ज्यादातर लोगों को नहीं पता कि वहां पे बॉन्ड इन्वेस्टिंग स्टॉक इन्वेस्टिंग से ज्यादा अमाउंट से होती है। बहुत ज्यादा लोग हैं, इंडिया में भी वैसा है, जस्ट दैट इंडिया में लोग बॉन्ड में इन्वेस्ट नहीं करते, लोग इन्वेस्ट करते हैं एफडी में, और एफडी आगे जाकर के लोन बांटती है। तो काइंड ऑफ इंडिया में भी सेम ही है, लेकिन इंडिया में बॉन्ड इन्वेस्टिंग अभी भी उतनी फेमस नहीं है। लेकिन इन शॉर्ट है क्या, पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। तो बॉन्ड इन्वेस्टिंग बहुत ही सिंपल है। आप क्या करते हो कि अनलाइक इक्विटी में आप क्या करते हो, आप स्टॉक में पैसे लगाते हो एंड यू बिकम अ इक्विटी होल्डर, यानी कि आप पार्टनर इन द कंपनी। अब उसमें है क्या कि अगर कंपनी ग्रो करी तो आपकी अपसाइड अनलिमिटेड है। तो अगर कंपनी एक्चुअली 100% 200% ग्रोथ आई तो सारी की सारी अपसाइड आपको मिल जाएगी, क्योंकि उसकी वैल्यूएशन बढ़ेगी। लेकिन सेम चीज है, इक्विटी में डाउनसाइड भी अनलिमिटेड है कि अगर कल को कुछ गड़बड़ हुई तो जीरो भी हो सकता है। वेयरएज बॉन्ड इन्वेस्टिंग में अपसाइड लिमिटेड है। मैक्सिमम अगर आप बोलो कि 10% 12%, मतलब होते तो 18-20% के बॉन्ड भी हैं, लेकिन वो जंक बॉन्ड्स होते हैं, तो वहां तो जाना ही नहीं है। वहां पे तो अभी बाद में बात करेंगे, बट बेसिकली अपसाइड फिर भी लिमिटेड है। 12% 15% के आसपास के रिटर्न्स बनते हैं जी। और जो डिफॉल्ट रेट्स होते हैं वो बहुत कम होते हैं, 0.5%, 1%, मैक्सिमम 2% टाइप का डिफॉल्ट रेट होता है। उसमें भी तो इसका मतलब 0% होने के चांसेस हैं। लेकिन अगर आप सेफर बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर रहे हो तो फिर भी मतलब बहुत कम चांसेस हैं कि आपको डिफॉल्ट होगा। तो डाउनसाइड भी लिमिटेड है और अपसाइड भी लिमिटेड है। तो बेसिकली इक्विटी में हम पार्टनर बन रहे हैं कंपनी का, और बॉन्ड में हम उधार दे रहे हैं कंपनी को। हम उधार दे रहे हैं, एग्जैक्टली। तो यहाँ पे आप, तो इन शॉर्ट, जैसे अगर कोई भी कंपनी है, अब उसके पास पैसा रेज करने के 2 तरीके हैं। या तो वो इक्विटी डाइल्यूट कर सकता है, कहने का मतलब ये है कि वो आईपीओ लेकर आता है और वो कंपनी से पैसा लेता है, जो उसे लोगों से पैसा लेता है जो उसे वापस नहीं करना है, लेकिन बदले में जो प्रमोटर था यानी कंपनी का मालिक था, उसकी हिस्सेदारी कम हो गई। पहले अगर वो 100% का मालिक था, अब वो सिर्फ 75% का मालिक रह गया और बाकी हिस्सेदारी हम लोगों में बांट दी। वेयरएज जो बॉन्ड इन्वेस्टिंग है, वहां पर वो पैसा ले रहा है उधार पर, और वो पहले ही बता देता है कि भाई मैं आपको उधार जो दे रहा हूं वो इस पर्टिकुलर इंटरेस्ट रेट पे दे रहा हूं। तो जैसे उसने बोला कि मैं 12% का आपको यो है कूपन रेट दूंगा, और अब वो हर साल के एंड में कोई एक डेट डिसाइड कर देता है कि इस तारीख को मैं आपको इतना, अगर आपने 1 लाख रुपए लगाया है तो मैं आपको अकाउंट में 12,000 रुपए डालता रहूंगा। और लंबे बॉन्ड्स होते हैं, जैसे कि 5 साल 10 साल के बॉन्ड्स होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द पीरियड। तो इन सिंपल भाषा में बस यही है बॉन्ड इन्वेस्टिंग। लेकिन आप में से जितने भी लोग हैं जिन्हें स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग में इंटरेस्ट है, उनके लिए एक छोटा सा अपडेट है कि जो शुभम है वो संडे को एक वेबिनार कर रहे हैं। तो जिन्हें नहीं पता शुभम के बारे में, शुभम 29 की एज में फाइनेंशियली फ्री हो गए थे।
इसलिए अमेजॉन यूएस की जॉब छोड़ के वो बैंगलोर इंडिया शिफ्ट हो गए और एक फुल टाइम इन्वेस्टर बन गए। तो अगर आप इस वेबिनार में इंटरेस्टेड हैं और शुभम के एक्सपीरियंस से सीखना चाहते हैं तो इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से वेबिनार के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। और जैसे ही आप वेबिनार के लिए रजिस्टर करते हो यू विल गेट अ फ्री शॉर्ट कोर्स ऑन योर व्हाट्सएप कि जो स्टॉक प्राइस है किसी भी कंपनी का वो इंक्रीज या डिक्रीज कैसे होता है, प्लस अ कैलकुलेटर जो शुभम यूज करते थे जब वो अपनी फाइनेंशियली फ्री की जर्नी में थे। इसके साथ साथ जब आप संडे को वेबिनार ज्वाइन करोगे तो यू विल ऑल्सो गेट अ फ्री गिफ्ट देयर। हम एक वेबिनार में मैक्सिमम 400 लोगों को एक्सेप्ट करते हैं। अगर इस वीक का वेबिनार आप मिस करते हैं तो आपको अगले हफ्ते तक वेट करना पड़ेगा। दो तरीके के बॉन्ड्स होते हैं, एक होते हैं गवर्नमेंट बॉन्ड्स और एक होते हैं कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। गवर्नमेंट बॉन्ड का जो इंटरेस्ट रेट रहता है वो बहुत ही कम रहता है। फॉर एग्जांपल किसी ने कोई प्रॉपर्टी बेची, उसको अपना टैक्स सेव करना था। अब ये जो बॉन्ड है ये हर रोज नहीं आते हैं, ये सालों में आते हैं, कभी एक दिन आए तो अब उसे मजबूरी में अपना टैक्स सेव करने के लिए मजबूरी में आके स्टॉक मार्केट में आकर के ये खरीदना पड़ेगा ये बॉन्ड अपना टैक्स बचाने के लिए, जिसकी वजह से इस बॉन्ड की डिमांड बढ़ गई और ये 1000 से 1200 हो गया। तो जो स्मार्ट इन्वेस्टर था उसने सेफ एसेट में विच इज अ बॉन्ड उसमें स्टॉक इन्वेस्टिंग कर लिया। कैसे? उसने सीधा NHAI से खरीदा जब वो एक्चुअली में लिस्ट हुआ था, 1000 रुपए पे ही मिला उसे, 7.6% का उसको कूपन रेट मिला। 1-2 महीने के बाद जब वो 1200 पे आया उसने मार्केट में बेच दिया। 200 रुपए कमाए यानी 20% कमाए और उसने कहा जयराम जी की मैं चलता हूँ और उस पर अपना टैक्स भरा। तो बेसिकली काइंड ऑफ ये स्टॉक मार्केट की तरह ही काम करता है। अब इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जिसने 1000 रुपए पे खरीदा था उसे 7.6% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा था, लेकिन जिसने 1200 पे खरीदा उसका जो इंटरेस्ट रेट यानी कूपन रेट है वो कम होकर के सिर्फ 5-5.5% के आसपास रह गया, क्योंकि उसका बेस ही 1200 है, क्योंकि उसने 1200 में खरीदा। सो ये जो चीज होती है इसको बोलते हैं बेसिकली यील्ड। एक होता है कूपन रेट कि कंपनी ने किस भाव पे एक्चुअली में इश्यू किया था, किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, लेकिन बाद में मार्केट में क्योंकि ट्रेड हो रहा है तो जो यील्ड है वो ऊपर नीचे हो रही है डिपेंडिंग अपॉन आपने किस भाव पे जो है इसे खरीदा। जैसे हमारे स्टॉक ट्रेड होते हैं ना, ये NSE की वेबसाइट है, यहाँ पे ये सारे के सारे लिस्टेड बॉन्ड्स मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये इवन दो यहाँ पे कोड अजीब अजीब से दिख रहे होंगे, लेकिन ये सारे फेमस कंपनी के बॉन्ड्स हैं जो कि ट्रेड हो रहे हैं स्टॉक मार्केट में। तो यानी कि आप जीरोधा पे या ग्रो पे या जो भी आपका ब्रोकर है वहां पर जाकर के इन बॉन्ड्स को ट्रेड कर सकते हो, बाय भी कर सकते हो, सेल भी कर सकते हो। जस्ट लाइक स्टॉक का प्राइस ऊपर नीचे होता है, इन बॉन्ड्स का प्राइस भी ऊपर नीचे होता है। तो फॉर एग्जांपल जैसे कि ये है 76 NHAI 131, तो अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं तो फॉर एग्जांपल ये मेरे को दिख रहा है कि ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का बॉन्ड है जी। तो इंडिया में अगर जो NHAI है उसको कोई हाईवे बनाना था तो उसने ये बॉन्ड को जो है किया, लिस्ट किया स्टॉक मार्केट पे। इस पे आप देख सकते हो टैक्स फ्री 7.6% इसमें इंटरेस्ट रेट दिखा रहा है। यानी कि 7.6% आपको ये हर साल देंगे एंड इट इज टैक्स फ्री, टोटली टैक्स फ्री। तो ज्यादातर लोग FD में डालते हैं। FD में क्या रहता है, इंटरेस्ट रेट 7% मैक्सिमम, और उस पर फिर आपका टैक्स भी लगता है। तो टैक्स वैक्स हटा करके अगर आप अच्छे खासे स्लैब में आते हो तो 5-5.5% से ज्यादा नहीं बनता है। राइट। ये NHAI की जो होते हैं ये बेसिकली कैपिटल गेन सेव करने के लिए होते हैं। तो आपने देखा होगा बहुत लोग बोलते हैं ना कि भाई हमने प्लॉट बेचा था, बदले में हमने NHAI के बॉन्ड्स खरीद लिए। तो यही वो बॉन्ड्स होते हैं। तो बेसिकली 7.6% का हर साल इंटरेस्ट भी दे रहे हैं और आपको इंटरेस्ट भी टैक्स फ्री है और कैपिटल गेन भी सेट ऑफ हो जाते हैं। तो बेसिकली अगर आपने लैंड वगैरह कुछ बेची, बदले में आपने ये खरीद लिया, तो वो उस पे भी टैक्स बच जाता है। अब जैसे इसको हम देखें तो ये कंपैरेटिवली अगर रियल एस्टेट में रिटर्न देखें तो उससे काफी ज्यादा है। तो 7.6% विच इज ह्यूज, लाइक उसके केस में मैक्सिमम 3 या 4% होगा। रेंटल यील्ड की बात कर रहे हो आप? राइट। यस यस यस, यू आर राइट। 1 करोड़ दिया तो आपको लेट्स से 1 करोड़ का फ्लैट है तो उसमें आपको 50,000 रुपये पर मंथ भी इनकम मिल गई, तो दैट इज लाइक 6% रेंटल यील्ड। करेक्ट। ठीक है शुभम, अगर इसको खरीदना हो किसी को बॉन्ड्स को तो उसके लिए क्या प्रोसेस रहेगा स्टेप बाय स्टेप? बिल्कुल ठीक। सो आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। एक तरीका तो यह है कि आप कुछ लिस्टेड कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे कि गोल्डन पाई इज वन प्लेटफॉर्म, देयर इज अनदर प्लेटफॉर्म कॉल्ड विंट वेल्थ, इसका काफ़ी ऐड आता है, आपने देखा होगा। एक और बॉन्ड बाजार करके एक और प्लेटफॉर्म है, एंड मतलब गूगल करेंगे तो और भी बहुत सारे मिल जाएंगे जी। सो फॉर एग्जांपल जैसे गोल्डन पाई है, जैसे आपको इसमें दिखाना है तो आपको ये लोग इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसमें सारे के सारे बॉन्ड्स नहीं आते। ये लोग जो हजारों बॉन्ड्स हैं उन्हें फिल्टर करके ये रेटिंग के हिसाब से एंड बाकी चीज़ों के हिसाब से, इंटरेस्ट रेट के हिसाब से कुछ बॉन्ड्स को फिल्टर कर लेते हैं।
तो इसमें सारे नहीं मिलेंगे, बट इसमें भी ठीक ठाक आपको मिल जाएंगे। एंड देन इसमें अच्छी चीज ये होती है कि जो रिटर्न्स वगैरह हैं, पे आउट मंथली है या नहीं, ये सब आपको ना साफ सुथरा मिल जाता है, इजीली मिल जाता है, लेकिन आपको कंप्लीट पिक्चर नहीं मिलेगी। तो काफी बार ऐसा होता है कुछ छोटे भी कंपनीज होती हैं जो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट दे रही होती हैं, जैसे ये ECL फाइनेंस करके है, ये कहीं नहीं मिलेगा आपको, किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलेगा। मतलब कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैंने पढ़ा भी नहीं है, बट जैसे इसका 10.5% का कूपन रेट है, राइट। एंड कई बार ऐसा भी होता है कि जो प्राइस है वो गिर के 900-800 भी आ जाती है, उतनी हमेशा नहीं आती, कभी कभार आ जाती है। तो अगर कोई एक्टिव है इस फील्ड में तो वो यहाँ से रिसर्च कर सकता है, फिर इस कूपन कोड को, ये जो सिंबल है, इसको कॉपी करके आपका जो भी ब्रोकर है उसमें आपको पेस्ट करना है, एंड आप सीधा सीधा यहाँ पे बाय और सेल कर सकते हो। इनफैक्ट यहाँ पे आप देख, जैसे नॉर्मल स्टॉक्स खरीदते हैं बिल्कुल वैसे ही। एंड इनफैक्ट आप यहाँ पे इसका प्राइस का चार्ट भी देख सकते हो कि ये कैसा बिहेव कर रहा है पिछले कुछ टाइम में। गॉट इट। आई थिंक ये गया भी है 680 के आसपास भी गया हुआ है। हाँ हाँ हाँ, ये कोविड में सब दुनिया खत्म होने वाली थी तो ये 640 पे बॉन्ड मिल रहा था। तो अभी अगर नॉर्मल कंज्यूमर को खरीदना हो तो व्हाट वुड बी द राइट टाइम और राइट बॉन्ड टू बाय? हाँ, तो राइट बॉन्ड टू बाय की डेफिनेशन ये है, इसमें राइट और रॉन्ग कुछ नहीं है, इसमें भी स्टॉक मार्केट की तरह रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स ही बनते हैं। तो फॉर एग्जांपल एक चीज होती है कॉल्ड क्रेडिट रेटिंग। क्रेडिट रेटिंग से हमको ये पता चलता है कि जैसे कोई भी कॉर्पोरेट बॉन्ड है तो उसको हमेशा एक रेटिंग दी जाती है। अब ये रेटिंग कैसे मिलती है, मैं आपको एक चार्ट दिखाता हूँ। तो होता ये है कि अब आप कॉर्पोरेट जो है वो ऐसा भी हो सकता है कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, तो उसको बैंक भी सस्ते में लोन दे देता है, और ऐसा भी हो सकता है कि कोई कॉर्पोरेट बहुत ही ज्यादा वीक है, उसकी बैलेंस शीट बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस्ड है। तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती हैं जिसमें कि इकरा, क्रिसिल और ये सब लोग हो गए। तो हर कंपनी को एक रेटिंग दी जाती है कि आप किस बैंड में फॉल करते हो इन द रिस्क स्पेक्ट्रम। अब वो जो रिस्क लेवल है वो देख करके बैंक उन्हें लोन बांटता है, या फिर कॉर्पोरेट बॉन्ड पर भी यही देख करके उन्हें बेसिकली वो परसेंटेज डिसाइड किया जाता है। तो AAA is the best rating and D is the default rating. No payment expected. हाँ, तो ये डिफॉल्ट ऑलरेडी कर दिया, मतलब कि जिसने ऑलरेडी डिफॉल्ट कर दिया वो, जैसे फॉर एग्जांपल अभी जेंसॉल हो गया, या ये जो भी हमारी कंपनी थी वो, उनके बॉन्ड्स इस पे आ गए थे, D रेटिंग पे। बाय द वे उन्होंने भी गाड़ियां खरीदने के लिए बॉन्ड्स इशू करे हुए थे। सो जनरली ऐसा बोला जाता है कि AA और AAA ये इन्वेस्टेबल यूनिवर्स है, और इसके नीचे रिस्की यूनिवर्स है, और ये C में तो जाना ही नहीं है। अब काफी लोग सोच रहे होंगे कि ये कैसे पता चलेगा कि किसी कंपनी के बॉन्ड पे क्या रेटिंग है, इन्वेस्ट कैसे करना है। तो मैं बताता हूँ। तो इसमें क्या होता है कि आप फॉर एग्जांपल लिस्ट, अब इसमें भी 2 तरीके के बॉन्ड्स होते हैं, एक लिस्टेड होते हैं, एक टोटली अनलिस्टेड बॉन्ड होते हैं। जैसे अगर आप लोग इकोनॉमिक टाइम्स वगैरह पढ़ते होंगे, कुछ लोग उन्होंने देखा होगा, हमेशा काफी बार ऐसा होता है थोड़े थोड़े दिनों में इकोनॉमिक टाइम्स के फ्रंट पेज पे ना एक बड़ी सी एड आती है जिसमें ऐसा लिखा होता है मुथूट फाइनेंस में FD करा लो, राइट। वो एक्चुअली FD कर भी नहीं सकता, लेकिन वो बोला जाता है FD, बट एक्चुअली वो बॉन्ड ही होता है। तो बेसिकली वो मुथूट फाइनेंस के बॉन्ड होते हैं, या बेसिकली ऐसी काफी बार मैंने एक बार देखा था, हॉकिंस कुकर में FD करा लो। नहीं, एक्चुअली में यही ऐड आती है, तो उसमें लिखा लोगों को समझ नहीं आएगा और FD के नाम पे खींचे चले आएंगे। हाँ, तो हॉकिंग, उसमें ऐसा ऐड होती है, उसमें लिखा होता है हॉकिंस कुकर की FD पेइंग यू 10% इंटरेस्ट रेट। तो एक्चुअली में हॉकिंस के बॉन्ड है, कुकर वाली कंपनी के बॉन्ड हैं, तो उनको पैसे की जरूरत है तो वो बॉन्ड इशू कर रहे हैं। और वो अच्छा, अब काफी बॉन्ड्स जो होते हैं वो लिस्टेड होते हैं, और लिस्टेड बॉन्ड हम कैसे देखते हैं, हम बेसिकली NSE पे जाते हैं, ये लिंक है, इसको हम डाल देंगे। ये सारे के सारे बॉन्ड्स एक्चुअली में ट्रेड हो रहे हैं स्टॉक मार्केट पर। इनके कोड थोड़े अजीब से होते हैं, लेकिन जब आप इस किसी भी कोड के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको दिख जाएगा कि ये कौन सी कंपनी का बॉन्ड है। तो फॉर एग्जांपल ये नीडो होम फाइनेंस लिमिटेड, ये कोई कंपनी है जो कोई हाउसिंग फाइनेंस कंपनी होगी, मैंने तो इसके बारे में नहीं सुना, लेकिन थाउजेंड्स ऑफ बॉन्ड्स हैं जो कि इंडिया में लिस्टेड हैं, जिसमें दिन रात ट्रेडिंग हो रही है। अब इसमें मैं एक चीज समझाता हूँ, इसमें आपको कुछ ये दिख रहा होगा, फेस वैल्यू, लास्ट ट्रेडेड प्राइस एंड सो ऑन। यहीं पे एक चीज दिख रही है, रेटिंग भी दिख रही है। तो वो जो मैं रेटिंग का स्पेक्ट्रम बोल रहा था, यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है कि AA है कि AAA है। अब जैसे कुछ लोगों ने 2 एजेंसी से कराई हुई है, केयर एक एजेंसी है उसने AAA दिया, इकरा एक एजेंसी है उसने भी AAA दिया, और क्रिसिल ने भी AAA दिया, तो सबने इसको AAA रेटिंग दी है। तो ये बहुत ही अच्छा कोई बॉन्ड है। देखते हैं ये कौन सा बॉन्ड है।
सो ये एक्चुअली इंडियन रेल फाइनेंस कॉर्पोरेशन का गवर्नमेंट बॉन्ड है, इसीलिए इसको AAA मिला हुआ है, यानी कि रिस्क फ्री टाइप का है, बहुत ही कम रिस्क है, डिफॉल्ट नहीं करेगा। लेकिन ऐसे बहुत से बॉन्ड्स होंगे जिनकी रेटिंग जो है उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं भी है। सो यहाँ पर तो इतने ज़्यादा नहीं दिख रहे, ज़्यादातर AA AAA ही दिख रहे हैं, बट बेसिकली द आइडिया इज दिस। अब इसमें 2-3 चीज़ें और होती है, मैं वो भी बता देता हूँ, बिकॉज एक होती है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू का मतलब है कि जिस दिन वो बॉन्ड लिस्ट हुआ था किस भाव पे आया था, यानी कि 1000 रुपए के भाव पे आते हैं जनरली, बट फिक्स नहीं है, 1000 रुपए के भाव पे बॉन्ड लिस्ट हुआ, लेकिन क्योंकि वो मार्केट में ट्रेड हो रहा है, आज उसकी कीमत 1089.9 है। तो यानी कि जिन्होंने शुरू में इन्वेस्ट किया था डायरेक्ट बॉन्ड में, न्यूज़पेपर में ऐड देखकर, उन्हें 1000 में मिला था, लेकिन आज अगर आप खरीदने जाओगे तो आपको मार्केट से खरीदना पड़ेगा, और बाकी लोग जिन्होंने पहले खरीदा हुआ था वो अब इस भाव में बेच रहे हैं, राइट। इसके ऊपर अगर आप क्लिक करोगे तो आपको ना यहाँ पर ये भी दिख जाएगा कि कूपन रेट कितना है। सो यहाँ पे इसकी डिटेल मिल जाएगी। एक्चुअली 2012 से लिस्टेड है, 2027 में मैच्योर हो रहा है, आज 8.2% का कूपन रेट था, एंड सो ऑन। तो ये सारी की सारी डिटेल्स आपको बेसिकली यहाँ पर मिल जाएंगी NSE की वेबसाइट पर। तो इसमें शुभम ये होगा कि जैसे कि किसी ने 1000 रुपये का कूपन खरीदा, अगर वो 2012 में खरीदा तो हर साल उसको 82 रुपीज़ मिलते रहते हैं 2027 तक। जी 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 बिल्कुल, 82 रुपीज़ हर साल मिलते रहते 2027 तक। यू आर एब्सोल्युटली राइट। फिर उसके बाद फाइनली उसको अपना प्रिंसिपल अमाउंट मिलेगा। उसको फाइनली जो उसने 1000 रुपये शुरू में दिए थे वो वापस मिल जाएंगे। गॉट इट। लेकिन अब इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये जो कूपन रेट है सिर्फ इसे देखकर इन्वेस्टिंग नहीं करनी है, और वो ट्रिकी इसलिए है क्योंकि आप जिस भाव पे खरीद रहे हो आप 1000 पे नहीं खरीद रहे हो। अब मैं आपको एक जादू यहाँ पे और दिखाता हूँ। आप यहाँ पे देखो, ये आपको ये दिख रहा है, ये अचानक से जो है एक बार आके धड़ से क्रैश होता है। यहाँ पे ये यहाँ पे क्रैश हुआ, ये यहाँ पे क्रैश हुआ, प्रॉपर पैटर्न बन रहा है। हाँ पूरा प्रॉपर पैटर्न बन रहा है। तो आप सोच रहे होगे कि क्यों बन रहा है ऐसा, राइट। तो ये इसलिए बन रहा है क्योंकि अगर आप इसकी डेट देखोगे तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखोगे दिस इज 15 मार्च 21, ठीक है। ये दूसरा क्रैश आया, दिस इज 15 मार्च 22। तीसरा आया, दिस इज 15 मार्च 23। बीच में एक आधी हॉलीडे होगी तो 13 मार्च हो गया, बट आप ये देखोगे एग्जैक्ट उसी डेट पर आकर के ये क्रैश होता है जी। और ये क्यों क्रैश होता है, उसका क्रैश होने का रीजन है। तो बेसिकली बॉन्ड इन्वेस्टिंग में होता ये है कि जो इंटरेस्ट है, तो फॉर एग्जांपल इमेजिन करो आपके पास एक घर है, जस्ट एज एन एग्जांपल 1 करोड़ के घर पे साल का 5 लाख इंटरेस्ट आता है, जस्ट फॉर कैलकुलेशन सिंप्लीफिकेशन, ठीक है। तो आप जो है सेलर को बोल रहे हो भाई मुझे 1 करोड़ 5 लाख दे, क्यों? क्योंकि एक दिन के बाद तुझे 5 लाख का इंटरेस्ट पेमेंट भी आने वाला है, यानी कि रेंटल पेमेंट भी आने वाला है, राइट। तो उसे देना पड़ेगा। तो सेम चीज यहाँ पे ये होती है, ये जो प्राइस होती है ये आप देखोगे धीरे 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 पूरे साल बढ़ती रहती है। और क्यों बढ़ती रहती है? क्योंकि अगर पूरे साल में 5 लाख रुपए का इंटरेस्ट आना है तो पर डे कितना इंटरेस्ट आएगा, जितना भी इंटरेस्ट आएगा उतने रुपए से वो रोज थोड़ा 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 बढ़ता रहेगा। क्योंकि जिसके पास भी वो बॉन्ड है उसने पूरे साल वेट किया है टू कलेक्ट दैट पेमेंट, राइट। सो ही डिजर्व्स टू गेट अ एक्स्ट्रा अमाउंट जितना उसका इंटरेस्ट मतलब कि कलेक्ट हो चुका है, राइट। और ये गिरता इसलिए कि जिस दिन वो पेमेंट हो जाती है, जितनी पेमेंट हुई थी उसी प्रोपोर्शन में वो गिर जाता है, बिकॉज द प्राइस हैज टू एडजस्ट फॉर दैट, राइट। सो इन शॉर्ट जो हम एग्जांपल ले लेते कि अगर 1 करोड़ का घर है और उसमें 5% रेंटल यील्ड है, तो कोई बंदा अगर 6 महीने वेट कर ले तो इन शॉर्ट उसने 2.5 लाख रुपए की जो रेंटल यील्ड है वो कलेक्ट कर लिया है। अब इस केस में वैसा नहीं हुआ, बट इनडायरेक्टली मोटा मोटा ये वही है कि वो 2.5 लाख रुपए मैं एक्स्ट्रा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि भाई ये तो तेरे को मिलेगा ना, अब तो मुझे दे तू। हाँ। मार्केट में बहुत सारे बॉन्ड यील्ड कैलकुलेटर होते हैं, तो कोई भी एक बॉन्ड यील्ड कैलकुलेटर उठा करके ये जो 3 वैल्यूज हमने बोली हैं वो इसमें डाल देंगे कि करंट प्राइस कितनी है, मार्केट में कितना भाव चल रहा है, कूपन रेट कितना था ओरिजिनली, एंड आपका फेस वैल्यू कितना। तो फॉर एग्जांपल करंट प्राइस है लेट्स से 1100 रुपए, ठीक है, और आप जो ओरिजिनल प्राइस थी यानी फेस वैल्यू, ये फेस वैल्यू को पार वैल्यू भी बोलते हैं, वो है 1000 रुपए। कूपन रेट ओरिजिनली आया था 8.2% पर, एनुअली पे होता है, पहले 10 साल का था, 7 साल ऑलरेडी बीत चुके, अब 3 साल बचे हैं जी, ठीक है। तो जब हम कैलकुलेट करेंगे तो एक्चुअली में सिर्फ 4.5% ही बनता है। अब आप ये सोच रहे होगे कि इतना कम कैसे हो गया 4.5%, राइट।
वो इसलिए हो रहा है क्योंकि 3 साल के बाद आपको 1,000 रुपये वापस मिलेंगे, आपका यहाँ पे 100 रुपये का नुकसान हो रहा है 1100 पे खरीद के। तो इवन दो आपने 3 साल में इंटरेस्ट कमाया 82 रुपीज, तो 82 आपने कमाया, राइट, तो 240 रुपये आपने कमा लिए, लेकिन यहाँ पे 100 रुपये का नुकसान खा लिया, तो एक्चुअली में सिर्फ 140 ही कमाए 3 साल में, तो सिर्फ 4.5% का ही आपका इंटरेस्ट रेट बना। तो 140 ऑन द बेस ऑफ 1100। यस, तो बेसिकली वो भी कैगर है एक्चुअली, वो हम टोटल देख रहे हैं तो कैगर विल बी 4.5% के आसपास, राइट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है इसमें। काफी लोग ये भूल जाते हैं कि आखिरी में हमें सिर्फ 1,000 ही रुपये वापस मिलेगा, और तो इसीलिए जो अगर आप एक चीज देखोगे, जैसे जैसे क्लोजर टू मेच्योरिटी आएगा, ये जो प्राइस है जो बीच में 1100-1200 की तरफ जाता है, बाय द एंड ऑफ क्लोजिंग वो 1,000 के पास गिर जाता है। वो इसलिए गिर जाता है क्योंकि सबको पता है कि मेच्योरिटी पे सिर्फ 1,000 ही मिलने वाले हैं, तो इसीलिए वो प्राइस ऑलमोस्ट वहीं पे आ जाता है जितना पैसा मिलने वाला है। तो इसमें स्मार्ट लोग क्या करते हैं कि जब बहुत अच्छा यील्ड मिल रहा होता है तो उसे बेच के निकल जाते हैं। अगर मानो ये 7 की जगह 12-13% तक भी चला जाए, सॉरी मतलब कि उनके रिटर्न्स बहुत ही अच्छे हो जाएं और जो एक्चुअल रिटर्न बाकी लोगों के मिलेंगे वो 3-4% के रह जाएं, तो बेच देने में फायदा रहता है। तो हेमंत, इमेजिन करो कि आपके पास अब 2 ऑप्शन है, ठीक है। आपके पास ऑप्शन ये है कि आप स्टॉक मार्केट में रिटर्न कमा सकते हो, लेकिन स्टॉक मार्केट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है और अर्निंग ग्रोथ वगैरह आ नहीं रही है कंपनीज में, तो हमारी एक्सपेक्टेशन ये है कि 12% 15% के रिटर्न बनेंगे, ठीक है। और वहीं एक और कंपनी है, कोई फॉर एग्जांपल कोई अच्छी कंपनी, फॉर एग्जांपल रिलायंस है, राइट। एक रिलायंस का बॉन्ड है जो कि आपको वही 12% का फिक्स्ड दे रहा है विदाउट एनी डाउनसाइड। स्टॉक मार्केट क्रैश करे, कुछ भी हो, आपको वो 12% आपके हाथ में मिलेगा ही मिलेगा एट द एंड ऑफ द ईयर, राइट। या फिर इनफैक्ट रिलायंस को भी छोड़ो, लेट्स से कि गवर्नमेंट प्रॉमिस कर रही है, अब ये गवर्नमेंट का बॉन्ड है जिसमें एकदम श्योर शॉट सॉवरेन गारंटी है, तो कोई इशू ही नहीं है, तो आप कहाँ पे इन्वेस्ट करोगे? ऑब्वियसली बॉन्ड में, क्योंकि जो रिस्क है ऑलमोस्ट जीरो है। बिल्कुल, ऑब्वियसली बॉन्ड में करेंगे, हर कोई बॉन्ड में ही करेगा। एंड एग्जैक्टली जो है यही चीज होती है स्टॉक मार्केट में। तो ये जो है ना, हमेशा एक है कंज्यूमर, यानी कि हम लोग हैं, हमारा पैसा है जो हम काम करके धीरे धीरे जुटा रहे हैं, और एक है लड़ाई चल रही है मार्केट में बॉन्ड्स और स्टॉक्स की, और इनफैक्ट उसमें रियल एस्टेट भी बोल सकते हो। बेसिकली ये जो 3 एसेट हैं, ये सारे के सारे एसेट्स लड़ रहे हैं उस पैसे को अपनी ओर खींचने के लिए। अब उसे कौन खींच पाएगा? जो लीस्ट अमाउंट ऑफ रिस्क पे या फिर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न बेस्ट दे सकता है वो। अगर मुझे स्टॉक मार्केट में गारंटी मिल जाए कि मैं 30% रिटर्न दूंगा, लेकिन रिस्क थोड़ा सा हाई है, तो मैं 30% की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो जाऊंगा, राइट। लेकिन अगर स्टॉक मार्केट इतना चढ़ा हुआ है कि मुझे लग रहा है यहाँ पे नहीं बनेगा, तो मैं बोलूंगा छोड़ो, मैं बॉन्ड की तरफ जाता हूँ। तो ये जो पूरी की पूरी साइकिल है, ये कुछ ऐसे काम करती है कि एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आपने सुना होगा कि कई बार जो है आरबीआई ने बोला हम इंटरेस्ट रेट कम कर रहे हैं, और अचानक से स्टॉक मार्केट भाग जाता है बहुत तेजी से। और या फिर कई बार ऐसा भी सुना होगा इन्फ्लेशन बहुत ही ज्यादा आ गई, इन्फ्लेशन का डेटा इतना खराब आ गया, और इस वजह से ये एक्सपेक्टेशन है कि आरबीआई रेट बढ़ा देगी और स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया। अब बहुत लोग समझ ही नहीं पाते, यार इन्फ्लेशन आने से ये स्टॉक मार्केट कैसे क्रैश हो गया जी, राइट। लेकिन वो साइकिल एक्चुअली चलती ऐसे है कि जब आरबीआई बेस्ड ऑन द इन्फ्लेशन अपने रेट को चेंज करती है, तो ये रेट वो रेट होता है जिस पर बैंक को पैसा मिलता है। तो मतलब आरबीआई से जो उधार ले रहे हैं बैंक, यस, आरबीआई बैंक को उधार देता है, बैंक कॉर्पोरेट्स और मतलब कि होम लोन और बाकी सब अलग अलग तरीके से लोगों में पैसा बांटता है, राइट। तो अब जैसे अगर आरबीआई ने ही रेट बढ़ा दिया, तो इसका मतलब ये है कि बैंक को अब महंगा लोन मिल रहा है। बैंक को महंगा लोन मिल रहा है, तो बैंक कंज्यूमर्स को, यानी कि कॉर्पोरेट्स हो गए कंज्यूमर, यानी कि फॉर एग्जांपल एक रिलायंस है, अब अगर रिलायंस लोन लेने गया तो रिलायंस को महंगा लोन मिलेगा, या फिर अगर हम लोग होम लोन लेने जाएंगे तो हमें महंगा होम लोन मिलेगा, एंड सो ऑन। तो इस वजह से होता यह है कि अब बॉन्ड, अच्छा अब ये जो है लोन महंगा हो गया, तो एफडी के रेट भी महंगे हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि बेसिकली जो एज अ कस्टमर आरबीआई से मुझे बहुत महंगा पैसा मिल रहा है, तो मैं सोचूंगा कि यार जो बेसिकली जो लोग एफडी करा रहे हैं उनको भी मैं थोड़ा सा ज्यादा दे देता हूं, क्योंकि कंपटीशन होता है बैंक्स के बीच में, तो वो सेम मनी को चेस करने की कोशिश करते हैं। एंड अब क्योंकि जो है जो आरबीआई से मुझे महंगा पैसा मिल रहा है, तो ये लोग एफडी के रेट भी बढ़ा देते हैं,
और एफडी के रेट बढ़ेंगे तो साथ में कॉर्पोरेट बॉन्ड के रेट भी बढ़ जाएंगे, क्योंकि एक कॉर्पोरेट के पास ऑप्शन है, वो या तो बैंक से लोन ले सकता है या तो बॉन्ड इशू कर सकता है। तो अब अगर लोन के अमाउंट बढ़ गया बैंक पे, तो कॉर्पोरेट का जो बॉन्ड है उसका उसका भी जो अमाउंट है या कूपन रेट जिसे बोला जाता है, इंटरेस्ट रेट है, वो भी बढ़ जाएगा। ठीक है, अब अगर वो बढ़ गया तो इसका मतलब ये है कि अब आप सोच रहे हो कि भाई स्टॉक मार्केट कैसे क्रैश हो गया। तो एज अ कंज्यूमर अब मेरे लिए बॉन्ड इन्वेस्टिंग ज्यादा अट्रैक्टिव हो गई, क्योंकि पहले जहां पे मुझे बॉन्ड सिर्फ 6-7% का इंटरेस्ट दे रहा था, अब बॉन्ड मुझे 12% का इंटरेस्ट दे रहा है। तो मैं ये सोच रहा हूँ यार बॉन्ड में पैसा लगा देता हूँ, 12-13% रिस्क फ्री बन जाएगा, तो मैं स्टॉक मार्केट का पैसा निकाल करके बॉन्ड में डाल दूंगा। और जैसे ही मैं वो डालूंगा तो स्टॉक मार्केट की लिक्विडिटी खत्म हो जाएगी, और जहां से लिक्विडिटी खत्म हुई वहां के एसेट प्राइसेस गिरेंगे, यानी वो एसेट प्राइसेस क्रैश होंगे, क्योंकि उसका जो रिटर्न है उसे मैच करना है अल्टीमेटली और पैसा अट्रैक्ट करने के लिए। सो ये एक साइकिल हो गई, और इसका रिवर्स भी एग्जैक्टली इसी तरीके से प्ले आउट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल काफी बार ऐसा होता है कि मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, रियल एग्जांपल। सो एक बॉन्ड है, लिस्टेड कंपनी है जो कि रेडियो सिटी का वो चलाती है। दिल्ली में आपने एफएम सुना होगा ना, रेडियो सिटी का, है ना। तो मैं इसका म्यूजिक ब्रॉडकास्ट करके कंपनी है, लिस्टेड कंपनी है, तो मुझे नहीं पता था उनके बॉन्ड हैं। तो मैं एक दिन बैठ करके उसके स्टॉक पढ़ रहा था, तो स्टॉक पढ़ते पढ़ते कॉन्फ्रेंस कॉल सुन रहा था, तो उसमें कुछ जिक्र आया इसके बारे में, ठीक है। और वो उसका जो बॉन्ड था वो लिस्टेड था, और मैं इसलिए पढ़ रहा था क्योंकि कंपनी का कर्व इंप्रूव हो रहा था। एक्चुअली में कंपनी पहले थोड़ी लॉस में तो कभी भी नहीं थी, लेकिन उसके जो प्रॉफिट्स वगैरह थे वो काफी कम हो गए थे, तो मार्केट में काफी ज्यादा गिर गया था स्टॉक, और अब स्टॉक वापस रिकवर कर रहा था, तो मुझे काफी इंटरेस्टिंग लग रहा था। एंड जब देखा तो वो जो बॉन्ड था, तो कोई मुझे पूछ रहा था कि यार मुझे 12% की रिटर्न एक्सपेक्टेशन है, कहाँ पे पैसे लगाऊं। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा स्टॉक वॉक छोड़, उसका बॉन्ड एक्चुअली जो मैं यील्ड टू मैच्योरिटी देख रहा था 12.5% की आ रही थी उस टाइम पे, और एकदम रिस्क फ्री था, क्योंकि कंपनी के बुक्स पे कैश पड़ा हुआ था। तो डिफॉल्ट के जहां इवन दो नाम नहीं सुना हुआ था, ये जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं ये मोस्टली एनबीएफसीज और बैंक्स के और इन सब के ज्यादा दिखाते हैं। तो काफी बार ऐसे छोटे छोटे होते हैं जिनके बारे में रिसर्च नहीं होती उतनी ज्यादा, तो मैं भी नहीं करता वैसे, बट ऐसी स्टॉक पढ़ते पढ़ते आ गई। तो फिर मैंने बोला कि यार ये 12% की फिक्स रिटर्न दे रहा है, ठीक है, और मैं क्योंकि स्टॉक पढ़ चुका हूं, तो आई नो कि यहाँ पे रिटर्न ऑलमोस्ट रिस्क फ्री है। यहाँ पे डिफॉल्ट के चांस मुझे नहीं दिख रहे बिल्कुल भी, क्योंकि कंपनी के पास कैश पड़ा हुआ है और इनका बिजनेस भी टर्न अराउंड कर गया है वापस से। तो आई थिंक इसमें अगर उतनी कंपनी वगैरह नहीं पढ़नी तो इवेंचुअली फिर वो रेटिंग ही है जो ट्रस्टवर्दी। करेक्ट। और प्लस वो जो कैलकुलेटर है दैट वी कैन यूज की एक्चुअल में कैलकुलेटर यूज करना ही है, क्योंकि अगर मैच्योरिटी काफी क्लोज हुई तो क्योंकि ट्रेड जनरली 1000 के ऊपर होता है, तो जो लॉस है आप नहीं, मैनुअल कैलकुलेशन करना इतना इजी नहीं है, आप कुछ ना कुछ गड़बड़ कर दोगे। कैलकुलेटर लेके सीधा 3-4 नंबर है डाल दो, देख लो कितना यील्ड आ रहा है। कई बार हमें लगता है 8-9% है, 12% है, वो सिर्फ 4-5% निकलता है, क्योंकि यील्ड बहुत मैच्योरिटी बहुत ही क्लोज होती है। गॉट इट। ठीक है, आई थिंक ये वीडियो सबके लिए वैल्यूएबल रही होगी, और कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं नीचे। ठीक है, थैंक यू शुभम, जय हिंद। थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय बाय। ओके, तो इस संडे का वेबिनार ज्वाइन करने का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में दे दिया है। सी यू इन द वेबिनार।